नाज़रीन, 27 नवंबर की रात को पाकिस्तान की अवाम के साथ जो जुल्म किया गया है और इससे जो नफरत का लावा उबल रहा है, ये पाकिस्तान की रियासत की 75 साल नाकामी की अक्कासी करता है। और पाकिस्तान पर मुसल्लत होने वाले टोलों को अंदाजा ही नहीं है कि इन्होंने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया है और इसके कितने सख्त नताइज मुरतब होंगे। और पाकिस्तानी कौम के जज्बात का जो लावा उबल रहा है वो फट गया तो क्या होगा, क्योंकि जज्बात में नफरत के जज्बात सबसे मजबूत और ताकतवर होते हैं और ये जज्बात बड़ी बड़ी हुकूमतों और ताकतवरों को निस्तो नाबूद कर देते हैं। हुकूमत ने सिर्फ यही नहीं किया कि नहत्ते और पुरअमन मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए उनके खिलाफ रियासती ताकत का इस्तेमाल किया गया हो, बल्कि इन्होंने तमाम रियासती ताकत को जोंकने के बाद मुजाहरीन पर सीधी गोलियां चला दी और हजारों लोगों पर रेंजर्स और पुलिस के जरिए बराह रास्त फायरिंग की गई। और इस फायरिंग में वो असला इस्तेमाल किया गया जो दहशत गर्दों के खिलाफ इस्तेमाल होता है और जिनकी काफी लंबी रेंज होती है। और उनमें अक्सर असला वो है जो अमरीका ने दहशत गर्दी की जंग में पाकिस्तान को दिया था। लेकिन ताकत के नशे में मुबतला हुक्मरानों को अंदाजा ही नहीं है कि इन्होंने इतना भारी असला अपनी ही अवाम पर इस्तेमाल करके कितना बड़ा ब्लंडर मारा है और डी-चौ की सड़कों को इंसानी खून से नहलाकर पाकिस्तान के साथ कितना बड़ा जुल्म किया है और इसके क्या नताइज मुरतब होंगे। होना तो ये चाहिए था कि इस वाक़े के बाद भी लोगों के जज्बात को काबू करने के लिए, दिखावे के लिए ही सही, लेकिन कम अज कम कुछ जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाइयां होती। लेकिन हुकूमत तो इस कत्लेआम पर फख्र करने लगी और हुकूमती वज़रा ने इस कत्लेआम पर लवाहकीन के साथ अफसोस का इजहार करने की बजाय खुशियां मनाना शुरू कर दी और ताना तशनी से काम लेना शुरू कर दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ रुज़ाना की बुनियाद पर इंसानी इखलाकियात से गिरी हुई ट्वीट्स करके उन लाशों पर खुशी का इजहार करता है और लोगों को इश्तियाल दिलाते हुए कहता है कि वो अपनी लाशें छोड़कर भाग गए और अपने कफन वहीं छोड़कर भाग गए और उन्हें ताने देता है कि वो अपनी गाड़ियों को वहीं छोड़कर डी चौक से क्यों भागे हैं, क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि ये फाइनल कॉल है। तो फिर फाइनल कॉल देने के बाद मुजाहरीन वहां से मुंतशिर क्यों हो गए। दूसरी जानिब ताड़र भी रोजाना की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुशी का इजहार करता है और बताता है कि देखो, हमने चंद मिनट की फायरिंग से ही पूरे डी चौक को खाली कर लिया और वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वो अपनी लाशें छोड़कर भाग गए हैं। तमाम हुकूमती वज़रा इस बात पर फख्र कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी ही अवाम पर असला तान कर और उनको खून में नहलाकर पुरअमन एहतजाज को खत्म करवा लिया है और गोलियों की बौछार में अपनी जान बचाकर डी चौक से निकलने वाले नहत्ते और पुरअमन मुजाहरीन का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक जानिब खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोजा शोक का ऐलान किया गया है और मुल्क भर में कौम शोक की कैफियत में है। लोगों के घरों में जनाजे आ रहे हैं और अब तक मुख्तलिफ मकामात पर 1 दर्जन लोगों को दफनाया जा चुका है और जख्मियों की एक बहुत बड़ी तादाद है और हजारों घरों में सफे मातम बिछा हुआ है। लेकिन ऐसे हालात पर कौम पर हुक्मरानी करने वाली लाशों का मजाक उड़ा रहे हैं और बुज़दिली के ताने दे रहे हैं। इस नफरत को मजीद हवा देते हुए कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी खुशी का इजहार किया और फखर से बताया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने हुकूमत के साथ ताउन करते हुए डी चौक पर आने वाले मुजाहरीन को ताकत का इस्तेमाल करके मार भगाया और यूं इस सारे कत्लेआम की जिम्मेदारी हुकूमत ने फौज पर डालकर अवाम के अंदर फौज के खिलाफ नफरत की एक ऐसी हवा पैदा कर दी है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। हुकूमती वज़रा रोजाना की बुनियाद पर अपनी खुशी का इजहार करके और इंसानी जानों के ज़िया पर मजाक उड़ाकर पूरी कौम को इश्तियाल दिला रहे हैं और मजीद नफरत पैदा कर रहे हैं, जबकि वो इस सारे वाक़े का जिम्मेदार भी पाक फौज को करार देकर इस नफरत का रुख भी फौज की जानिब मोड़े हैं और यूं अवाम के अंदर फौज के खिलाफ शदीद नफरत पैदा हो चुकी है। ये नफरत जनरल बाजवा की जानिब से रजीम चेंज ऑपरेशन की सहूलतकारी करने की वजह से भी पैदा हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी कौम के अंदर फौज पर एतमाद था और एक मान था कि हमारी फौज हम पर कभी गोली नहीं चला सकती। यही वजह है कि 5 अक्टूबर को जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान ने एहतजाज किया तो इस्लामाबाद में फौज तलब की गई थी, लेकिन लोगों ने फौज के साथ सेल्फियां बनाई और पाक फौज के हक में नारे लगाते रहे और उन्हें बताते रहे कि आप हमारे भाई हैं। और इस एहतजाज में भी कंटेनर पर फौज के जवानों के साथ गले मिलते रहे और पाक फौज के हक में नारे लगाते रहे, जबकि फौज की जानिब से भी ऐलान किया गया कि वो अपनी अवाम पर गोलियां नहीं चलाएगी। और यूं दोनों के दरमियान एक मोहब्बत का रिश्ता कायम था और एक भरम था कि फौज अपने लोगों पर गोलियां नहीं चला सकती। लेकिन हुकूमत ने रात के अंधेरे में लोगों को खून से नहलाकर इस भरम को तोड़ दिया और गोलियां चलाने के लिए सिर्फ पुलिस का सहारा ही नहीं लिया गया, बल्कि पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जरिए नहत्ते मुजाहरीन पर गोलियां चलाई गई और उनके खून की होली खेली गई। जबकि डी चौक का मुकम्मल इख्तियार पाक फौज के हाथ में देकर इस नफरत को अवाम और फौज के दरमियान मुंतकिल किया गया, जबकि डी चौक की ऊंची इमारतों पर मौजूद फौजी अहलकारों के जरिए अपने ही लोगों को स्नाइपर्स के जरिए निशाना बनाने की वीडियोस भी सामने आई, जिससे अवाम और फौज के दरमियान नफरत इंतहाओं को पहुंच चुकी है। हुकूमती कोशिशों से अवाम के अंदर ये तासुर मजबूत हो रहा है कि फौज ने अपने ही लोगों को क्यों मारा है और अपने ही लोगों पर गोलियां क्यों चलाई गई हैं। और इस तासुर को मजबूत करने के लिए वजीर आजम खुद कह रहा है कि ये सब कुछ आर्मी चीफ ने किया है और यूं अवाम का फौज के खिलाफ नफरत का लावा अपनी इंतहाओं को पहुंच गया है, जिस पर फौज के अंदर शदीद तशवीश पाई जाती है। जराये के मुताबिक फौजी अफसरान ने आर्मी चीफ को अपने खदशात से आगाह किया है और उन्हें बताया है कि हुकूमत की इन पॉलिसियों की वजह से फौज के खिलाफ अवाम की नफरत में शदीद इजाफा हो रहा है और हुकूमत ने जो भी इकदाम किए हैं उन सब की जिम्मेदारी भी पाक फौज पर आ रही है, क्योंकि फौज
फौज के बारे में ये तासुर भी मौजूद है कि वो पर्दे के पीछे रहकर काम करती है और सामने नहीं आती और अपनी कठपुतलियों के जरिए तमाम इकदाम करती है। लिहाजा हुकूमत के किए गए तमाम इकदाम भी फौज के गले पाड़े हैं और यूं अवाम के अंदर फौज के खिलाफ नफरत उस इंतहा को पहुंच गई है कि पहली बार देखा गया कि बन्नू कैंट पर होने वाले हमले के बाद कई सोशल मीडिया कारकुनान की जानिब से खुशी का इजहार किया गया, जो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। सहाफी सदीक जान के अलावा पाकिस्तान के कई सहाफी भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस कत्लेआम के बाद अवाम के अंदर फौज के खिलाफ बहुत ज्यादा नफरत पैदा हो चुकी है और इस नफरत में शदीद इजाफा हुकूमत अपनी पॉलिसियों से कारी है और हुकूमती वज़रा इंसानी जानों और इंसानी खून पर मजाक उड़ाकर इस नफरत को हवा दे रही है, जबकि हुकूमत की जानिब से इस सब की जिम्मेदारी भी पाक फौज पर डालकर अवाम और फौज को आमने सामने खड़े करने की कोशिश भी की जा रही है और ये तासुर भी दिया जा रहा है कि हुकूमत ने ये सब कुछ फौज के कहने पर किया है और इस सारी कार्रवाई की बराह रास्त जिम्मेदार पाक फौज है, क्योंकि वजीर आजम की जानिब से इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी आर्मी चीफ पर डाल दी गई है और वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान दे चुके हैं कि लोगों को डी चौक से भगाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करके आर्मी चीफ ने हुकूमत को बचाया है। मुस्लिम लीग नून एक खून खार जमात है और शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह इससे पहले भी निहत्थे मुजाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग करवा चुके हैं और मॉडल टाउन में भी इन्होंने पुलिस के जरिए 100 से ज्यादा लोगों को कैमरों के सामने गोलियां मारी थी और इनके लिए ये कोई नई बात नहीं है कि ये निहत्थे मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का अंधा इस्तेमाल करते आए हैं। लेकिन इस बार इन्होंने सिर्फ पुलिस को इस्तेमाल नहीं किया बल्कि फौज का भी भरपूर इस्तेमाल करते हुए आम इंसानों के खिलाफ बराह रास्त फायरिंग करके एक बहुत बड़े कत्लेआम की कोशिश की है और हुकूमत बचाने की इस कोशिश में इंसानी खून को बहाया है और ये खून छुपा नहीं रह सकता और दुनिया भर में इसके लिए आवाजें उठ रही हैं, जबकि हुकूमत बड़ी चालाकी से इस सब की जिम्मेदारी भी बराह रास्त फौज पर डाल रही है। और अगर ये मामला आलमी सतह पर चला गया और डी चौक में इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जियों पर तहकीकात हो गई और इसकी जिम्मेदारी पाक फौज पर आई तो आलमी दुनिया की जानिब से पाकिस्तानी फौज को जंगी उसूलों के तहत बैन भी किया जा सकता है, जिसके बाद पाकिस्तान को नए इदारे की तश्कील करना पड़ेगी। लेकिन हुकूमत को इस बात से कोई गरज नहीं है, बल्कि इन्होंने जिस तरह पंजाब पुलिस को आम इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल किया उसी तरीके से पाक फौज को भी इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तासुर को मजबूत कर रहे हैं कि ये सब कुछ फौज ने खुद किया है। शहबाज शरीफ की हुकूमत के हवाले से एक आम तासुर भी यही है कि ये एक कठपुतली जमात है और एक कठपुतली हुकूमत है जिसे फौज इक्तिदार के अंदर लेकर आई है, लिहाजा इसके तमाम कारनामों का सेहरा भी फौज के सर जाता है और यूं शहबाज शरीफ हुकूमत के तमाम ब्लंडर की जिम्मेदारी भी फौज पर आयद हो रही है, जिसकी वजह से हुकूमती पॉलिसियों की वजह से पैदा होने वाली अवामी नफरत भी फौज के हिस्से में आ रही है और आम पाकिस्तानी की जानिब से फौज के खिलाफ नफरत के जज्बात भड़क रहे हैं। लेकिन हुकूमती वज़रा को इस हकीकत का इदराक नहीं है कि वो फौज और अवाम को आमने सामने खड़ा करके कितना बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं, क्योंकि इनकी कोशिश तो यही है कि फौज और अवाम आमने सामने आए, जिसकी वजह से इनके और फौज के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत हों और फौज हुकूमत की हिफाजत करती रहे। इसीलिए इन्होंने इस एहतजाज को कुचलने के लिए फौज का इस्तेमाल किया है और लोगों को भी ये तासुर दे रहे हैं कि ये सब कुछ फौजकारी है, जबकि लाशों का मजाक उड़ाकर भी जानबूझकर इस नफरत को हवा दे रहे हैं। नाज़रीन, निहत्थे और पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ होने वाली रियासती दहशतगर्दी ने पाकिस्तान में पुरअमन जदोजहद का रास्ता रोक दिया है और शिद्दत पसंदी को हवा दी है, जो आगे चलकर पाकिस्तान के लिए शदीद मुश्किलात का बाइस बन सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।